आप सभी को हमारा नमस्कार। न्याय की आस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा जी, और उनसे हम आज एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे, जो है कि आजकल जो समाज में इस तरह के अपराध फैल रहे हैं, जो लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती करते हैं और उसके बाद रिलेशनशिप में आते हैं, उसके फिर वो ब्रेकअप करने के बाद में एफआईआर दर्ज करते हैं। लड़कियां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती हैं, तो उस एफआईआर से लड़कों के फ्यूचर पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, उनका फ्यूचर पूरा खतरे में आ जाता है, जबकि इन्वॉल्व दोनों ही लोग होते हैं। तो उसके बारे में बताइए वकील साहब कि कैसे उसका बचाव किया जाए अगर एफआईआर किसी के खिलाफ हो जाती है तो। देखिए, आजकल जैसा आपने बताया कि समाज में ये प्रचलन बढ़ गया है। जो नए उम्र के लड़के लड़कियां हैं वो आपस में दोस्ती करते हैं, फिजिकल रिलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जिसको वो लोग ब्रेकअप कहते हैं, और मैं कहता हूँ मन भर गया एक दूसरे से, और फिर अलग हो जाते हैं। और किसी समय लड़की को लगने लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, और वो रेप की एफआईआर लिखाती है, और जिसमें तमाम लड़के जेल जाते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद होता है। तो बचाव तो सबसे पहले यह है, किसी लड़की से दोस्ती ना करो भाई। दोस्ती करोगे और फिजिकल रिलेशन में आओगे तो कभी ना कभी आपके जेल जाने का भाग्य में आपके लिखा जरूर होगा, और आप जेल जाओगे, केस फाइल होगा, केस में 5-7 साल कचहरी में लगाओगे, और सजा होने के चांस भी हो सकते हैं, एक्विटल होने के चांस भी हो सकते हैं। तो किसी भी महिला से, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उससे दोस्ती किसी पुरुष को करना आज के समाज में पुरुष के लिए कम से कम बहुत घातक है। और अगर करते हैं तो उसके बचाव क्या हो सकते हैं, इस पे सोचना जरूर चाहिए कि क्या क्या आप लोग बचाव कर सकते हैं। उसमें जो मेरी समझ में आता है और जो मेरे अनुभव से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, इस मामले में अगर किसी लड़की से आपकी दोस्ती होती है तो वो नंबर 1 दोस्ती तक ही सीमित रहे, दोस्ती से आगे ना बढ़े। अगर दोस्ती से आगे बढ़ती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी लंबी रिलेशनशिप आप बता पाएंगे, जितनी लंबी रिलेशनशिप किसी लड़की से साबित कर पाएंगे, उसकी सहमति उस फिजिकल रिलेशन को बनाने में साबित कर पाएंगे, तो वो आपके बचाव का एक रास्ता होगी। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि वो एविडेंस आपकी खत्म हो जाए। तो एविडेंस को आपको बचा के रखना है। किस टाइप की एविडेंस? जैसे कि कॉल डिटेल्स, मतलब फ़ोन पे बातचीत हो रही है? देखिए, जब भी किसी लड़के और लड़की की शुरुआत होती है वो टेलीफोन से होती है। आजकल सोशल मीडिया एक माध्यम बन गया है। इंस्टाग्राम पे लड़कियां हैं, लड़के हैं, फेसबुक पे हैं, स्नैपचैट्स पे हैं, दुनिया जान के ये सोशल मीडिया आ गया है। तो अगर आपकी बातचीत हो रही है फ़ोन पे तो फ़ोन की रिकॉर्डिंग रखें। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस सेव रखें। आपके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेज सेव रखें। कोई वीडियो आप बना रहे हैं आपस में बात करते हुए, उसको सेव रखें उसे। और अगर कहीं जाते हैं घर से बाहर, और मान लिया किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसका बिल सेव अपने पास सुरक्षित रखें। किसी होटल में जाते हैं, रूम लेते हैं, तो वहाँ पे आईडी लड़की की भी दें, लड़के की भी दें, और लड़का लड़की के सिग्नेचर वहाँ पे रजिस्टर में ज़रूर कराए, और उसको सबको सुरक्षित रखें, उस पूरे डाटा को। क्योंकि ये डाटा 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद भी मैंने देखा है कि 10-10 साल बाद केसेस हो जाते हैं। आपने मीटू सुना होगा, एक ट्रेंड चला था से 4-5 साल पहले, मीटू, और उसमें 20-20 साल पुराने केसेस में बड़े नामी लोग बंद हुए। तो डाटा को कभी डिलीट नहीं करना है। ये 10 साल बाद भी जरूरत पड़ सकती है इस डाटा की आपकी, क्योंकि एक बार अगर आपने डिलीट किया तो आपका नुकसान हो गया, और आपको फिर ये साबित करने में बहुत मुश्किल होगा कि लड़की की सहमति उन रिलेशंस को बनाने में थी। और अगर आप सहमति साबित नहीं कर पाते हैं तो केस में आपको कन्विक्शन होगा ही होगा, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। बेसिकली कंसेंट का है कि मतलब कंसेंट के बारे में हम जितना भी एविडेंस अपनी
स्टोर करके रखें उतना रखें। हाँ बिल्कुल, जो स्टोर करके रख सकते हैं वो रखें। और चूंकि कंसेंट कैसे साबित हो सकती है, सवाल है कंसेंट साबित कैसे होगी। कंसेंट आप लड़की के साथ घूमने जा रहे हैं, कंसेंट साबित होगी अगर उसकी एविडेंस है। लड़की आपको मैसेजेस कर रही है, वल्गर मैसेजेस या ऑब्सीन मैसेजेस, अगर आप उसको अपने पास सुरक्षित रखेंगे तो उससे कंसेंट साबित होती है। लड़की कभी कहती है कि होटल में चलना है और आप चलो, वो अगर मैसेज आप सेव रखेंगे तो उससे उसकी सहमति साबित होती है। सहमति अगर कोई वयस्क लड़की 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी लड़की अगर अपनी मर्जी से किसी फिजिकल रिलेशन में आती है किसी लड़के के साथ और 4-4, 5-5 साल तक उसके साथ रहती है और उसके बाद वो अचानक किसी भी वजह से कह देती है कि मुझे इसने मेरे साथ रेप किया है, शादी का झांसा देकर रेप किया है, तो फिर अगर ये सब आपके पास किसी लड़के के पास एविडेंस होगी तो वो एक अच्छे लॉयर को करके अपने केस में सच्चाई अदालत के सामने रख सकता है। और अदालत को जब सच्चाइयां पता लगेंगी, चूंकि अदालत ना तो आपके घर गई है ना लड़की के घर गई है, वो सबूत देखती है और अगर कोई एविडेंस आप ऐसी लाएंगे तो आपके एक्विटल होने के चांसेस 99% से ज्यादा बनते हैं, अगर सब कुछ ही एविडेंस आप साबित कर सकते हैं, भले लड़की आरोप कुछ भी लगाती रहे। और अगर मेजर नहीं है, लड़की 18 साल से कम है, तो उसके लिए क्या बचा? ये तो बड़ा आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखिए, अगर 18 साल से कम की लड़की है तो करंट है लड़की, छूना नहीं है भाई। अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी भी लड़के ने दोस्ती कर ली और उसने एक आरोप लगा दिया कि उसकी लड़के ने उसका रेप किया है, तो उसको पॉक्सो में बंद हो जाएगा। और पॉक्सो लगने का मतलब है कि उस लड़की का स्टेटमेंट ही सफिशिएंट होगा, वहां सहमति की बात ही नहीं होती है। मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कोई लड़की ये कहने लगी कि जो भी फिजिकल रिलेशन बने वो मेरी मर्जी से बने और लड़की 18 साल से कम है, तो भी आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको सजा होनी ही होनी है। तो भाई 18 साल से कम उम्र की लड़की करंट है, छूना मना है। तो ठीक बात है कि मतलब 18 साल से कम है तो कंसेंट कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती है, कोई भी वैल्यू नहीं रखती। एक आजकल आपने देखा होगा ना, अक्सर मैं देखता हूं अपने इस प्रोफेशन में कि एक ट्रेंड चला है कि शादी का झांसा देकर मुझे बहकाता रहा और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मेरे साथ बलात्कार किया, और शादी का झांसा देकर, शादी का झांसा एक वर्ड आ गया है। अभी एक कानून जुलाई 2024 से बदला जिसको बीएनएस कहते हैं, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाला गया। इसी वजह से लेजिस्लेचर ने डाला कि इससे पहले 376 की डेफिनेशन में, जिसको रेप कहते हैं, 376 के परव्यू में वो लड़का आ जाता था, लड़की इस तरह के आरोप लगाया करती थी और कि शादी का झांसा देकर 4 साल से 3 साल से 5 साल से 6 साल से 10 साल से रिलेशनशिप में है, 2 महीने से 6 महीने में, और शादी नहीं कर रहा है, तो लड़के के खिलाफ रेप की एफआईआर लिखाई, लड़का चला गया जेल। और जेल जाने के बाद बेचारा 5 महीने 7 महीने 8 महीने जेल रहता है, और जेल रहने के बाद उसकी बहुत मुश्किल जमानत होती है और मुकदमों में लड़कियां फैसला करती हैं, पैसे लेती हैं और पैसे लेने के बाद अपने बयान से पलट जाती हैं और लड़का तब बर्बाद होता है। उसकी सोशल लाइफ तो बर्बाद होती है और इकोनॉमिक लाइफ भी, इकोनॉमिक पोजीशन उसकी खराब हो जाती है, आर्थिक हालात भी उसके बिगड़ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि सहमति साबित करें। अब चूंकि ये शादी के झांसा देने वाले केसेस बहुत होने लगे, अमूमन लड़कियां आरोप लगाने लगी, तो फिर लेजिस्लेचर ने एक नया प्रोविजन डाला बीएनएस में और ये कहा कि भाई अगर शादी का झांसा देकर किसी लड़की के साथ रिलेशन बनते हैं तो उसमें 10 साल तक की सजा है। अब रेप से ग्रेविटी थोड़ी कम कर दी है, लेकिन सजा भाई 10 साल की है। और ध्यान ये रखो कि 376 के केस से तो आप एक बार बच सकते थे, लेकिन बीएनएस में जो शादी का झांसा देकर किसी लड़की के जो शारीरिक संबंध बनते हैं, वहां सहमति वर्ड भी नहीं लिखा है। अगर आप उसने ये साबित कर दिया कि शादी के लिए कह रहा था, शादी की कहने की वजह से मैंने इसके साथ रिलेशंस बनाए, तो वो बीएनएस के सेक्शन में कवर्ड हो जाएगा और 10 साल तक की सजा में आ जाएगा। अब 2 चीजें उठती हैं कि शादी करने का वायदा किया था और शादी क्यों नहीं कर पाया। क्या शादी की मर्जी नहीं थी लड़के की करने की, या कुछ ऐसे हालात बने उसके बाद कि शादी नहीं हो पाती थी। अब इसमें जैसे हम देखेंगे कि 2 अलग अलग जातियों से लड़के लड़कियां आते हैं, या अलग अलग आर्थिक व सामाजिक जो उनकी पृष्ठभूमि होती है उनमें बहुत अंतर होता है, तो ऐसे लड़के लड़कियां जब संपर्क में आते हैं
तो शुरू में लड़का घर पे नहीं बताता, लड़की अपने घर पर नहीं बताती, और धीरे धीरे जब पता लगता है समाज को, माँ बाप को और लोगों को, तो माँ बाप इसके विरोध में आ जाते हैं। माँ बाप नहीं चाहते कि उसकी लड़के से शादी हो। माँ बाप, लड़की के माँ बाप ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं भाई लड़के वाले को, क्योंकि लड़का तो कुछ कर ही नहीं सकता किसी लड़की का, उसके ऊपर कोई FIR नहीं हो सकती, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है IPC में या BNS में बनाया गया जिसमें उस लड़के को भी कोई रिलीफ दे दिया जाए। लड़के को कोई रिलीफ ना तो पहले था इंडियन पेनल कोड में, ना भारतीय न्याय संहिता में कोई रिलीफ है। लड़की के माँ बाप शादी के लिए तैयार ना हो तो भैया गंगा जी नहा गए, बच गए। लेकिन अगर लड़के के माँ बाप मना करते हैं और लड़का अपने माँ बाप के प्रेशर में है, क्योंकि हमारी सामाजिक एक मान्यताएं हैं, एक कल्चर है हमारा, एक संस्कृति है कि माँ बाप की स्वीकृति भी ली जाती है, तो उसमें अगर लड़के के माँ बाप तैयार नहीं होते हैं और उस वजह से शादी नहीं हो पाती है तो भी एक बचाव है एक लड़के का। ऐसे बहुत सारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिए हैं जिसमें कहा गया कि जिस वक्त दोस्ती की लड़की से, जिस वक्त फिजिकल रिलेशंस में आए, जिस वक्त साथ रहना शुरू किया, उस समय लड़के की इंटेंशन थी कि शादी करेंगे, लेकिन हालात माँ बाप की वजह से कि वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और माँ बाप धमकी दे रहे हैं कि तू शादी करेगा तो हम मर जाएंगे, माँ बाप धमकी दे रहे हैं कि तू शादी करेगा तो तुझे प्रॉपर्टी से बाहर कर देंगे, माँ बाप धमकी दे रहे हैं कि अगर तू शादी इस लड़की से करेगा तो हम तुझे घर से बाहर कर देंगे। अगर ऐसे हालातों की वजह से लड़का शादी नहीं कर पा रहा है तो ये एक उसका बचाव है इस मुकदमे में, रेप के मुकदमे से बचने के लिए। लेकिन इसको साबित करना होगा, अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप नहीं बच सकते हो। इस तरह के मैटर्स में तो साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नहीं होता है, जैसे भाई मैंने बताया, जैसे जमाना है आजकल सोशल मीडिया का, हर चीज हर लड़का शेयर करता है। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप बनाया और फिर शादी के लिए मना कर दिया, हाँ, के वाले ने मना कर दिया, तो फिर साबित नहीं कर पाएंगे अपने नहीं, बचाव। ऐसे साबित कर सकते हैं। कैसे साबित कर सकते हैं कि लड़का जो है, कोई भी मेल, वो मैसेज करेगा लड़की को कि भाई माँ बाप नहीं मान रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं माँ बाप को मनाने की, समय लगेगा। ये सब तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो एविडेंस इस तरह की रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी रिश्ता दोनों की सहमति से ही चलता है। लड़की कोई ऐसा खिलौना नहीं है जिसको कि अपनी जेब में रखा और लेकर कहीं चले गए। पूरी एक एडल्ट लड़की होती है, एडल्ट लड़का होता है, दिमाग सही होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि मतलब झूठ बोल के, वाकई में लड़कों की इंटेंशन होती है कि झूठ बोल के मतलब लड़कियों से आगे दोस्ती बढ़ाई जाती है। बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा दोष लड़की का ही होता है या लड़के का ही होता है। बहुत बार लड़कियां भी फंसती हैं गलत लड़कों के चक्कर में, और इसलिए मैं हर लड़की को सलाह देता हूं कि अपने अस्तित्व को बचा के रखो, अपने सतीत्व को बचा के रखो। लड़के से दोस्ती करके पहले उसको पहचानो कि उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या आपके बराबर की है कि नहीं है, क्या आपके घर वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप उसके घर में जाएंगी तो वहां पर एक्सेप्ट आप हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, आप उसके घर में जाके आप मिक्सअप हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, उसके कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। ये सब सोचने के बाद ही आओ। और शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना मेरी राय में बहुत गलत है, कभी नहीं बनाना चाहिए। बनाते हैं तो उसी का दुष्परिणाम होता है कि लड़के जेल जाते हैं और लड़कियां सुसाइड करती हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा, हाल फिलहाल मेरे पास कुछ केसेस आए और उनमें से एक केस ऐसा था कि एक लड़का एक लड़की के साथ पिछले 5 साल से 6 साल से फिजिकल रिलेशन में था, और इवन उसने एक गर्भपात भी कराना पड़ा लड़की को एक बार, और लड़के ने के घर वाले नहीं माने और सगाई उसकी कर दी। और सगाई वाले दिन लड़की पहुंच जाती है सगाई वाले जगह पे और वहां जाकर जहर खा लेती है, सुसाइड कर लेती है। FIR होती है, लड़का गिरफ्तार होता है, लड़के के माँ बाप के सबके अगेंस्ट होता है। हालांकि लड़के की जमानत हो गई, लेकिन एक लड़की अपनी बेचारी जान से चली गई गलत लड़के के चक्कर में आके। तो ऐसी नौबत ना आए। लड़कियां जान दे देती हैं, लड़के शादी कर लेते हैं, लड़के जेल चले जाते हैं। या कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि लड़की तो पिंड छुड़ाना चाहती है लड़के से कि भाई गलत फंस गई, ये तो बहुत गलत हो गया, मैं तो फंस गई। फिर ऐसे केसेस में लड़का
मर्डर कर देता है, गोली मार देता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए फिजिकल रिलेशन में मत आओ। अगर आओगे तो परिणामों के लिए तैयार रहो, और अगर आ ही रहे हो तो सारी परिस्थितियां सोच लो ये सब। और शादी का झांसा कभी मत दो। कभी अगर कोई रिलेशन बनाना है तो शादी करनी है तो शादी की बात करो, और शादी नहीं करना चाहते हो, फिर सिर्फ टाइम पास चुन रखा है, तो फिर शादी की बात ना करो और बताओ भाई टाइम पास के लिए है, तेरी मर्जी है तो बता, तेरी मर्जी है तो नहीं बता। ठीक बात है। फिर लिविंग रिलेशनशिप भी एक तरीके का चल रहा है सोसाइटी के अंदर। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, लिव इन रिलेशनशिप। ये क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप? जिसका फायदा उठा रहे हैं अब लोग आजकल, बच्चे आजकल। हाँ, वो एक अंग्रेजी में अगर किसी को गाली दो तो वो गाली नहीं लगती। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे बता ही दिया है, सोसाइटी को खराब करने का आगे ये इन्हीं, देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय यूथ जो है इन्हीं का आसरा लेके मतलब आगे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय की क्या मंशा थी इस पर तो मैं नहीं जाता, उनका जजमेंट है और लिव इन रिलेशनशिप में बात कह दिया। उन्होंने सिर्फ कानून की दृष्टि से कहा कि भाई दो अगर वयस्क स्त्री और पुरुष हैं, या वयस्क पुरुष और पुरुष हैं, या वयस्क स्त्री और स्त्री हैं, एक साथ रह रहे हैं, फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कानून आपको बाढ़ नहीं करता। और भैया अपना कैरेक्टर खुद संभालो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चरित्र अपना तो जानो तुम समाज, हमारा कानून हम बता रहे हैं, कानून में आपको कोई बाढ़ नहीं कर रहा है। लेकिन हर चीज कानून नहीं होती है। माँ बाप को नमस्ते करना किसी कानून में नहीं लिखा है, पिताजी के चरण छूना किसी कानून में नहीं लिखा है, बड़ों का सम्मान करना किसी कानून में नहीं लिखा है। नैतिकता नाम की भी चीज होती है, तो हर चीज कानून से नहीं चलती है, नैतिकता भी देखो। और ये चीजें समाज में कोई भी वर्ग इस चीज को, कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता। और जो चीज मेरा एक चीज मानना है, जो भी काम छिपकर किया जाता है वो सही नहीं हो सकता, वो गलत ही होता है। छिपकर आप कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो गलत है। अब आप देखो, जैसे कि आप आजकल जाओगे मेट्रो में, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी जो तमाशे मेट्रो में चलते हैं। आप किसी लड़कियों के स्कूल के सामने से निकल जाओ या लड़कों के स्कूल के सामने से निकल जाओ, खासतौर से लड़कियों के स्कूल के सामने से, अगर कहीं पे कोई एजुकेशन नहीं है ऐसे स्कूल में कहीं जाओ, तो 12-12, 13-13 साल की लड़कियां लड़कों के साथ इतनी वाहियात स्थिति में खड़ी होती हैं कि आप देख नहीं सकते हैं। आपको देखते हुए शर्म आती है पर उन्हें नहीं आती है। ठीक बात है। आजकल नए लड़के लड़कियों ने, नए समाज के यूथ ने आर्टिकल 21 का सहारा ज्यादा ले रखा है। देखिए, आर्टिकल्स मैं फिर कह रहा हूं, नैतिकता तो है। हाँ। हमारा हिंदुस्तान है, नैतिकता पे चलता है, कानून पे नहीं चलता। कानून एक तरफ अगर हमें स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन उसका मिसयूज किया जा रहा है। कानून इसलिए दे रहा है कि अगर कोई, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत मैच्योर लोग हैं, जो बच्चे आजकल के हैं वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। फिर पॉक्सो में बंद होते हैं। एक कोई भी, मैंने जैसे बताया, नाबालिग लड़की या नाबालिग लड़के, वो बच्चों के लिए कानून बनाएगा, लेकिन नाबालिग लड़की की आजकल बात कर रहे हैं। ऐसा भी देखने में मिलता है, हमने भी कई बार देखा कि अगर उनका अपोज करते हैं तो वो तुरंत हमें अपने अधिकारों की बातें बताने लगते हैं। हाँ, वो अपोज समाज में इसलिए नहीं करता कि पता लगा कि डर लगा रहता है कि इसको कुछ कहा, लड़के लड़की हाथ में डाल के घूम रहे हैं। इवन मैंने किस करते हुए देखा है सड़कों पे लड़के लड़कियों को, और कम उम्र के लड़के, उनको कुछ कहोगे तो लड़की आरोप लगा देगी। क्योंकि एक ये लड़कियों ने इसे एक हथियार भी बना लिया है ना, इस कानून को एक हथियार बना लिया है कि किसी पर झूठे आरोप लगाना। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, एक्सपीरियंस से अपने बता सकता हूं कि बलात्कार के मैक्सिमम आरोप झूठे होते हैं, उनकी वजह कुछ और होती है और बलात्कार के आरोप लग जाते हैं। सही बलात्कार वहां होता है जहां बच्चियां हैं छोटी, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की, 13 साल की बच्चियां हैं, उनके मामले में अधिकतर बलात्कार के आरोप ठीक होते हैं। लेकिन जहां मेजर है, मैं 16 साल की लड़की की बात करते हैं, 17 साल की, 18 साल की, 20, 22, 24, कितने भी साल की, जहां बलात्कार के आरोप आते हैं वो मैक्सिमम आरोप झूठे हैं। सच्चाई बहुत कम केसों में है, और वो सच्चाई FIR देखते ही या फाइल मेडिकल देखते ही हर जो इस कानून का जानकार है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जज है, चाहे वो वकील है, तुरंत समझ में आता है सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन लकीर पीटनी पड़ती है और कानून अपना काम करता है, और सब झूठ पर भी, बहुत कुछ बलात्कार के मुकदमे झूठ पर चलते हैं। और मैं ये देखता हूं कि अधिकतर बलात्कार के मुकदमे जो छुटते हैं, अदालतें जो छोड़ती हैं, उनमें फैसले हो जाते हैं। फैसला किस सेंस में हो जाता है? लड़की एक आरोप लगाती है,
4 साल मुकदमा चलता है, 3 साल, लड़का साल 10 साल जेल में बना रहता है, और फिर लड़कियां कोई ना कोई लाभ प्राप्त करके, मैं हर एक लड़कियों के बारे में नहीं कह रहा हूं कि होता है, लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा है कि अधिकतर ऐसा होता है। अधिकतर की जब बात करें तो रेशो 80-20 का आ जाता है, 75-25 का आ सकता है। अगर 100 केसेस हैं, जो 75-80 केसेस में लड़कियां पैसे लेके बयान बदलती हैं, बयान से मुकरती हैं और लड़के को छोड़ा जाता है। लेकिन वो लड़कियां ये नहीं सोचती कि जब आप फिजिकल रिलेशन में आई तो फिजिकल रिलेशन में दोनों लोगों ने एंजॉय किया, बोथ हैव एंजॉयड देयर मूवमेंट्स। अगर 2 लोग अपने मूवमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो दोष लड़के का ही कैसे हो सकता है? पर हिंदुस्तान है और जेंडर बायस कानून है हमारे यहाँ, और इस पर कानून लेजिस्लेचर को बनाना चाहिए कि अगर लड़के और लड़की अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार, पता लगा 6 साल 8 साल से रिलेशन में, सैकड़ों बार फिजिकल रिलेशन में आए हैं, होटल्स में गए हैं, कमरे बुक कराए हैं, घरों में मौका मिला घरों में फिजिकल रिलेशन बना लिए, तो उस लड़के का क्या दोष है? दोष लड़की का भी है। लेकिन लड़की को के लिए कोई कानून नहीं है, लड़के के लिए कानून है, और लड़कियां इसी कानून का सहारा लेकर लड़कों पर बलात्कार के आरोप लगाती हैं। तो भाई सभी पुरुषों से मैं कहूंगा, जो पुरुष हैं उनको लड़कियों से दोस्ती, ठीक बात है, अपना बचाव उनको खुद ही करना, खुद बचाव करें, इससे बचें। और देखिए एक नुकसान क्या हो रहा है आजकल, आप देख रहे हैं कि लड़कियों को अपने ऑफिस में रखना लोगों ने कम कर दिया है। लोग बचने लगे हैं अपने ऑफिस में लड़कियों को रखने से, सतर्क रहना शुरू कर दिया है, और ये लड़कियां अपना नुकसान कर रही हैं इसमें। जो आरोप वजह कुछ और है, और वजह कुछ और होने में आप बलात्कार का आरोप लगा दे रही हैं। और बलात्कार पहले किसी जमाने में, मैं बात करता हूं, बलात्कार शब्द कहने में हल्का सा झिझकता था आदमी, अब बलात्कार कहने में झिझकता नहीं है, अब खुलेआम कहता है। आदत पड़ गई है बलात्कार 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 सुनने की। तो मेरी इंटेंशन, मेरी मंशा कोई भी ऐसी नहीं है ये बात आपको बताने की कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन इस बलात्कार के शब्द को इतना सामान्य बना दिया है कि जो वास्तव में पीड़ित महिला है, वास्तव में पीड़ित बच्चियां हैं, वास्तव में पीड़ित लड़कियां हैं, वो उनको भी रिलीफ मिलने में दिक्कत हो रही है, वो भी शक की दृष्टि से देखी जाने लगी हैं। तो भाई इनसे बचो और कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि बलात्कार जैसे घिनौने मुकदमे में फंसना पड़े, क्योंकि बलात्कार का आरोप लगना सामाजिक मौत होना जैसा हो जाता है किसी भी पुरुष के लिए। चलिए ठीक है जी, आपका धन्यवाद। इस विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं, और अगर कोई भी भाई बहन हमसे संपर्क करना चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, हम उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है उसको कहीं नहीं बताएंगे, उसको मतलब गोपनीय रखेंगे। तो कोई भी अगर संपर्क करना चाहे संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं, हमारे फोन नंबर्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो धन्यवाद।